डॉक्टर तो सब लोग बनना चाहते हैं। जो 26 लाख नीट एस्पिरेंट है वो सारे लोग डॉक्टर बनने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट उसमें से सिर्फ लेस देन 1% लोग ही है जो सीरियस है। तो आप 2 मिनट सोच के बताइए, आप उसमें से किस कैटेगरी से आते हैं? लेस देन 1% या जो 99% जो भीड़ है उसमें आते हैं? तो जो डॉक्टर बनने का जो रेस लगा हुआ है उसमें आपको जो लेस देन 1% है उसमें आपको आना है, तो आपको बी सीरियस होना ही पड़ेगा। बिकॉज कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। बैठे बिठाए आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बस हम सोच रहे हैं कि हम ये ड्रीम कॉलेज जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इतना सोचने से नहीं होगा। सोचने के साथ साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो सारे लोग करते ही हैं, बट आप ऐसा क्या डिफर करें जिससे आपको नीट में सिलेक्शन मिल जाए और एक अच्छा सा जीएमसी कॉलेज मिले और आप अपने पेरेंट्स को और अपने आप को प्राउड फील करवाए। तो आप बस गिन चुन के कितने ही दिन बाकी है, तो उसमें आप क्यों ना अपना सब कुछ डिवोट कर दें, आपकी अपने पूरी लगन के साथ पढ़ाई करें ताकि आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए। तो हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या सुमन, करेंटली सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, पटना मेडिकल कॉलेज, बिहार। तो मेहनत करने से आप हिचकिचा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं पर सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, उतना आप नहीं पढ़ रहे हैं। भले ही मैं आपको बोल दूँ हाँ कि इतने दिनों में आपका नीट क्रैक हो जाएगा, बट आपके पेरेंट्स जानते हैं कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो ये आप खुद जान रहे हैं कि आप नहीं पढ़ते हुए भी सोच रहे हैं कि मेरा नीट क्रैक हो जाएगा, तो ये आप खुद में धोखा दे रहे हैं। मैं आपको सच में बता रही हूँ, अगर आप ये दिन बाकी है आप उसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, जब एक मेडिको एक जीएमसी आपको मिलेगा, तो जब बैक डे को जब देखिएगा तो आपको क्या लगेगा कि उस दिन जो मैंने मेहनत किया था तो वो मेरा आज रंग लाया। ऐसे तो आज इस बार क्रैक नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट साल के लिए तैयारी करना है, फिर वही चीज़ घिसा पिटा पढ़ना। तो वही आप क्यों ना इस इतने दिनों में आप जो लास्ट के 2-3 महीने बाकी उसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर ले तो आपको एक नीट में सिलेक्शन हो जाए। बिकॉज नीट में सिलेक्शन जो लाइफ चेंज होता है ना, वो मैंने खुद देखा है। होता है कि हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं बट हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, हमारे स्कोर इंक्रीज नहीं कर रहे, हमसे नहीं हो रहा है, और एक ही क्वेश्चन दिमाग में आता है, कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट फ्रॉम नाउ। ये सब क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आपने कितने सालों से पढ़ाई कर रही है, चाहे आप ड्रॉपर हो या फ्रेशर्स हो, तो आपने इतना मेहनत किया है। तो ये लास्ट के 2-3 महीनों में ये सब जो फालतू की चीज़ें ओवर थिंक करके अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। बिकॉज ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने अपने ड्रॉप ईयर में देखा है, मैं भी बहुत ओवर थिंक करती थी बिकॉज मेरे कलीग इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं और मेरे से नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है तो कर दिया, आपने क्या किया था। मेरे कमेंट में भी क्वेश्चन आते हैं, दी आपने क्या किया था सिलेक्शन लेने के लिए। तो जो मेरे को पहले से जानते हैं, जो मेरा वीडियो देखते हैं, उन्हें पता है कि मेरे ड्रॉप ईयर में क्या स्टोरी थी। मैं आपको छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ, इफ़ इट कैन मोटिवेट यू, ये आपको मोटिवेशन दे सकता है कि जब मैं कर सकती हूँ एक एवरेज स्टूडेंट, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। लेट इट बी, मैंने नीट 2021 में मेरे स्कोर आए थे 571, तो मैंने उस वक्त ओवर थिंक की वजह से जब इतने में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, तो मैंने उसी वक्त गिव अप कर दिया था। 5-6 महीना मैंने नीट के लिए कुछ नहीं पढ़ा, बट एक पुश मिला, तो मैं एक पुश मिला जिसकी वजह से मैंने फिर से रीस्टार्ट किया गिव करने के बाद, मतलब कि पूरी तरीके से पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने फेब में स्टार्ट किया फिर से, और मेरा नीट था जुलाई में। यू कैन इमेजिन, जुलाई मैंने फेब में स्टार्ट किया फ्रॉम जीरो लेवल। तो मैंने 5 महीनों में, फेब से लेके जुलाई में मेरा नीट था, उस 5 महीने में मैंने पढ़ाई करके नीट में सिलेक्शन पाया और मैं एक अच्छे जीएमसीए पढ़। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। आप तो अच्छे से पढ़ रहे हैं, बस उसको आपको टचअप देना, आप उसको सही डायरेक्शन में ले जाना। आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा है इतने सालों में, जो आप आधा ड्रॉपर हो या फ्रेशर्स हो, आपने पढ़ाई तो की है, थोड़ा कम पे 10% पढ़े, 20% पढ़े, पढ़ाई तो आपने की है। तो आप ऐसा क्या करें, सबसे पहले आप 2 मिनट शांत बैठ के सोचिए कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आपका मार्क्स नहीं आ रहा है, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। पहले आप 2 मिनट सोचिए। मेरा फॉल्ट था कि मैं फिजिक्स को बहुत ही लाइटली लेती थी कि हाँ हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन मैंने पढ़ा, हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बट एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, मेरे ये फॉल्ट। तो आप 2 मिनट सोचिए, एक कॉपी लीजिए, नोट डाउन कीजिए आपने क्या कमी आ रही है, जो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन जो आपने कमी है उसको नोट डाउन कीजिए। एंड अगर मैं आपको बता रही हूँ मेरे में क्या किया, मैंने 5-6 ऐसा मैं बताने वाली इसमें कि मैंने ये चीज़ किया था। अगर आप यही कर रहे हैं कि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पढ़ने के टाइम पे भी आप बहुत सारा चीज़ सोच रहे हैं, सिर्फ सोच के रह जा रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। आपको उसी वक्त ओवर थिंकिंग छोड़ दो भाई, नहीं करो ओवर थिंकिंग। मैं बता रही हूँ ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होने वाला है।
आप अभी रियलिस्टिक में जिए, आप अभी जो कर रहे हैं उतना ही करना है। आपके लिए 3-4 महीने बहुत ही क्रूशियल है, आपको अपने लाइफ चेंज करना है। आप जब बैक में देखिएगा तो आपको ये वो दिन बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने उतनी मेहनत की थी। सबसे पहले था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती थी, मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी। जब मैं बुक लेके बैठती थी पढ़ने के लिए तो मैं जस्ट लाइक 2 लाइन पढ़ा फिर सोचने लगती, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो इतने नंबर में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे दोस्त इतने पढ़ रहे हैं, वो लोग इतना दिन रात पढ़ रहे हैं, मैं जानती हूँ कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ, वो इतना पढ़ रहा है, बट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई सेल्फ। मैं चेंज करना चाह ही नहीं रही थी, बस सोच रही थी। सोचने से नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं कि सोचने से कुछ नहीं होता। जब तक आप अपने में चेंजेस नहीं लाएगा। मैं जान रही थी अपनी गलती को कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मुझे पता है कि पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ाई करनी है, बट मैं नहीं कर पा रही थी, मैं नहीं करती थी। तो आप भी जानते हैं कि आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटे में कभी भी नीट नहीं क्रैक, चाहे वो कितना भी आपका IQ बहुत तेज हो, बहुत ज़्यादा तेज हो, बिकॉज नीट मांगता है रिविजन एंड आपका प्रैक्टिस, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड सेकेंड है कि कल नहीं तो परसों पढ़ लूंगी मैं, हम रोज 2 दिन पे टाल देती, वो कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होने से रहा। आज नहीं करोगे फिर कल के लिए, कल नहीं करोगे परसों के लिए, ऐसे ही डे बाय डे बढ़ते। तो आपको क्या करना है, जो चीज अगर आपने सोच लिया है कि ये पढ़ना है उसको आज ही खत्म कर दो भाई, आज खत्म कर दो, क्योंकि लिए कल के लिए नहीं रखना है। बिकॉज नीट का सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको रिवाइज भी करना है, मॉक टेस्ट भी देना है और सब कुछ अच्छे से नंबर लाना है। और एक दिन में कितने मॉक टेस्ट, तो आपको जो लास्ट का 2 महीना होता है, 1.5 महीना, उसमें मॉक टेस्ट देने, बिकॉज अब पढ़ने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना ही है। तो आज कल पे मत टालो कोई भी चीज, जो चीज करना है उसको आज ही खत्म करो। ये चैप्टर मुझे आज ही खत्म करना, अगर आपने सोच लिया तो आज ही खत्म कर, हो जाएगा। बिकॉज मैं अपने दिन को रियलाइज करती हूँ कि मैंने ड्रॉप ईयर में मेरे से नहीं हो रहा था, बट वो 5 महीने में से कितना ज्यादा मेरे में डिवोशन आ गया, कितना मैं फोकस हो गई। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं था, दुनिया कहीं जाए मेरे दोस्त, मेरा फोकस था कि मुझे एक GMC चाहिए, तो मेरा वही फोकस था। आपको भी अपना फोकस रखना है कि मुझे एक GMC चाहिए। मैं बिहार की हूँ तो मुझे मेरा था कि मुझे एक बिहार का टॉप मोस्ट कॉलेज मिले। तो आप जहाँ के भी हैं आपको टॉप मोस्ट कॉलेज चाहिए, आप उसके लिए पढ़ाई कर रहे होंगे, पर आप जानते हैं कि अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो वो कॉलेज कैसे मिलेगा। मैं आपको रियलिस्टिक बता रही हूँ, इसलिए सोचने से नहीं होने वाला है। और आप कल के लिए टाल रहे, परसों के लिए टाल रहे, ऐसा नहीं होगा। आपको वो चीज को आज के आज खत्म करना है। तीसरा है कि आप फोकस होकर नहीं करती थी। जस्ट मैं बायो का ही कोई चैप्टर उठाऊं तो जस्ट रीड कर लेती थी, एंड वो मेरा ड्रॉप ईयर मतलब जो फेलियर का ड्रॉप था उसमें मैंने बता रही हूँ। बट जब मैंने 5 महीने में ऐसा किया कि जो मैं एक लाइन भी पढ़ रही हूँ तो मुझे वो दिख रहा है कि उस लाइन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हर साल मैं नीट के लिए NCERT ही मैंने पढ़ा था, बायो के लिए मैंने NCERT, तो भी मुझे जब मैं वो 5 महीने में नीट का बुक दोबारा पढ़ रही हूँ तब मुझे रियलाइज हो रहा है कि अरे भाई ये तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है भाई, इसके अलावा वो कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछता, वो कितने अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो आपको अगर आप उतना ही फोकस होकर पढ़िएगा तो आप खुद ही क्वेश्चन फ्रेम करने लगेगा कि ये लाइन ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रियलाइज होने लगे कि हर एक चीज कितना इंपॉर्टेंट है। समरी होता है NCERT में, हर चैप्टर का समरी होता है, वो मैंने कभी नहीं पढ़ा। पहले मैं सोचती समरी क्या होता है, जो चैप्टर मैंने पढ़ा उसी को यहाँ दिया हुआ है। बट नीट जो NTA होता है वो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम करता है, आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। उस समरी को भी मैंने रीड किया उस 5 महीनों में, तो मुझे रियलाइज हो कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। वो ऐसा पढ़ाई कीजिए जब पढ़ रहे हैं तो आपको खुद रियलाइज हो कि अच्छा ये चीज से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अगर ये 15 मिनट आपका लाइफ चेंज कर देता है, ये 15 मिनट आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो जाएगा। बिकॉज नीट के फेज में मैं भी यूट्यूब का वीडियो देखती थी, बिकॉज दिन भर आप पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको चाहिए जो आपको आपके स्ट्रैटेजी को बूस्ट करे, आपके मोटिवेशन को बूस्ट करे। तो मैं भी जिनको फॉलो करती थी उनका मैं वीडियो देख लेती ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले। तो आप क्यों ना 15 मिनट जो देख रहे हो उसको बहुत अच्छे से देखिए एंड अपने आप पे अप्लाई करने का सोचिए। आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपके स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस आए और जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो आपको देखना होगा कि हाँ मैं भी ये गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे इसमें चेंजेस लाने होंगे। अगर आपने अपनी गलतियों को पहचान लिया तो उससे बड़ा सक्सेस के लिए कोई भी सीढ़ी नहीं हो सकती। एंड अपने पढ़ाई करते रहना, और सबसे बड़ी बात हेल्दी फूड जरूर खाओ और मेडिटेशन 10 मिनट जरूर कर लो। ओवरथिंक से बचने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। स्टे मोटिवेटेड। आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कीजिए एंड थैंक यू सो मच।